स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। आज से हम लोग सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग जो है आपके जर्नल टेस्ट का एक पार्ट है, जो कि आपके एयू, बीएचयू और जो है अन्य यूनिवर्सिटी में जहां जहां जर्नल टेस्ट आपका लिया जाएगा उसमें पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो मतलब कि चैप्टर है, वो है आपका क्लासिफिकेशन टेस्ट। क्लासिफिकेशन टेस्ट को हम वर्गीकरण परीक्षण हिंदी में कहते हैं। देखिए, आप सब लोग पूरा वीडियो देखिए और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ, वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपको पहले से कितने क्वेश्चनों का आंसर पता था। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन टेस्ट अर्थात वर्गीकरण परीक्षण यहाँ पर है, इसमें इसको तीन मतलब कि भागों में बांट देते हैं। पहला आपका होता है शब्द आधारित वर्गीकरण परीक्षण, दूसरा आपका संख्या श्रेणी आधारित वर्गीकरण परीक्षण और तीसरा आपका होता है वर्णमाला आधारित वर्गीकरण परीक्षण। अगर अंग्रेजी में बात कर लें तो वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन टेस्ट, नंबर सीरीज बेस्ड क्लासिफिकेशन टेस्ट एंड अल्फ़ाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन टेस्ट। इस तरह से तीन भाग में आपका क्लासिफिकेशन टेस्ट जो है बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपका होगा नंबर सीरीज बेस्ड क्लासिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आज हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में मतलब कि आ सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर देखिए इससे तीन क्वेश्चन आएंगे, एक इससे, एक इससे, एक इससे। ठीक है, ये बात आप क्लियर करके जाइए कि वर्गीकरण से तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें चार विकल्प होंगे, एक विकल्प तीन विकल्प से एकदम अलग होगा और वही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, मतलब जो ऑड होगा, जो डिफरेंट होगा, जो अलग होगा, जो विषम होगा, उसी को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पर जो है 13, 15, 21 और 33। क्या लिखा है? 13, 15, 21 और 33। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। इसमें से आपका कौन सा जवाब सही होगा? देखिए शुरू में पर मैं सरल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, 13, 15, 21, 33 आपका यहाँ पर दिया गया है, तो पाँचवें नंबर का ए जवाब जो है सही हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्यों सही हुआ। देखिए 15 3 से कट जाएगा, 21 3 से कट जाएगा, 33 3 से कट जाएगा, लेकिन 13 जो है आपका 3 से नहीं कटेगा, मतलब 13 3 से डिवाइज नहीं होगा। इसलिए आपका सही जवाब जो बनेगा वो आपका 13 ही होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन को की। तो यहाँ पर लिखा है 15, 63, 82, 84। क्या लिखा है? 15, 63, 82, 84। तो इसमें से अगर हम यहाँ पर लॉजिक लगाएं, कौन सा लॉजिक यहाँ पर फिट बैठता है? देखिए काटने वाला लॉजिक तो ये मतलब ये वाला 3 से कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। इस हिसाब से 82 फिट हो रहा है, इस हिसाब से भी 82 आपका 82 फिट हो रहा है। एक लॉजिक यहाँ पर और लग रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें 15 की, इसकी, ठीक है, 15 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 15 जो है वो 4 के स्क्वायर से एक कम है। ठीक है, और ये आपका जो है 63 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो ये 8 के स्क्वायर से एक कम है। ठीक, और 24 की बात करें तो ये 5 के स्क्वायर से एक कम है। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें 82 की, तो ये 9 के स्क्वायर से एक अधिक है। इस मतलब तरीके से भी आपका कौन सा जवाब सही जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आया। अगला प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा है 11, 13, 15, 17। इसमें से डिफरेंट कौन है, अलग कौन है, ये हमें यहाँ पर सेलेक्ट करके मतलब कि बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर अलग है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 15 है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो 11, 13 और 17 सभी जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसे प्राइम नंबर ही शायद अंग्रेजी में बोलते हैं, तो इसलिए आपका जो है 15 जो है सही हो जाएगा, बाकी सब जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपका कट जाता है। तो आगे चलेंगे। अगला हमारा जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, जिसमें 2, 16, 56, 128। क्या लिखा है? 2, 16, 56, 128 हमारा यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका 16 है, 16 जो है, अगर हम इसको छोड़ दें, ठीक है, तो अन्य सभी जो संख्याएं हैं वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब किसी का स्क्वायर, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 56 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 128 किसी का स्क्वायर नहीं होता, बट 16 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। आई होप की बात आप सबको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
आपका 72, 45, 81 एंड 28 आपका अगला इसमें दिया गया। क्या दिया गया, मैं फिर से आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ। लिखा है 72, 45, 81 एंड 28। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनने वाला है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ज़रा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो जो ये आपका 28 है, अगर हम इसको छोड़ दें तो बाकी सारी जो संख्याएं हैं वो 3 से डिविजिबल हैं, 3 से कट जाएंगी। लेकिन 28 जो है वो 3 से नहीं कट पा रहा है, इसलिए आपका सही जवाब ये आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21, 83, 81 और 69। क्या है आपका 21, 83, 81 और 69। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है और हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कौन सा जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब आपका 83 होगा, क्योंकि 83 को छोड़ दिया जाए तो सभी भाज्य हैं, जबकि 83 अभाज्य है। मतलब ये प्राइम नंबर है, बाकी सब कंपोजिट नंबर हैं। आप सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर लिखा है 144, 169 एंड 196 एंड 210। इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप सब लोग इसका जवाब मेरे बताने से पहले ही ढूंढ लिए हैं। ये आपका होगा 210। 210 क्यों होगा, क्योंकि इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पूर्ण वर्ग हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा है जो लिखा है 527, 639, ठीक है, 246 और आपका 356, ये हमारे पास यहाँ पर अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या बनने वाला है देखेंगे। अगर हम 356 की बात करें तो इसको आप छोड़ दीजिए, तो अन्य सभी संख्याओं के प्रथम 2 अंकों का योगफल तीसरे के बराबर है। देखिए बहुत लॉजिक लगता है, आपको लॉजिक ही ढूंढना है। देखिए 52 को ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो आपका 7 आएगा। 63 को ऐड कर लीजिए तो 9 आएगा। 42 को ऐड कर लीजिए तो आपका 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर 53 को ऐड करने पर 6 नहीं आ रहा है। इस वजह से आपका ये जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा। नंबर 9 प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर नंबर थोड़ा बड़ा है। 8252, 9611, 1754 एंड 7324। ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, इनको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें जो आपका 7324 है, ठीक है, ये आपका 7324 जो ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको छोड़ दिया जाए तो अन्य संख्याओं का योगफल 17 है। ठीक, तो देखिए बड़े संख्या, देखिए जब बड़ा संख्या देखता है, जब जैसे अभी इसके पहले 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये बड़ा संख्या है, और 9वां नंबर क्वेश्चन ये बड़ा संख्या है। जब बड़ी संख्याएं देता है तो वहाँ पर काटने पीटने वाली बात नहीं रहती, क्योंकि काटने पीटने में बहुत टाइम लगता है, और आपके मतलब कि ये देखना चाहते हैं कि आप कितना सीख कर आए हो। तो इसमें हमेशा ऐड वाला और या सब्ट्रैक्शन वाला आप तरीका आजमाइएगा। अब ये नहीं कि हर जगह लगेगा, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ये लगता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही बन रहा है ये डी नंबर, इसकी बात करें तो सभी संख्याओं का अंकों का योग कितना है, 17 है। ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पर इसको छोड़ दिया जाए तो सभी संख्याओं के अंकों का योग जो है 17 है। जैसे 8 2 10, 5 2 7, ठीक है, 9 6 आपका कितना होता है, 15 2 17 यहाँ पर। तो बाकी सबका है लेकिन इसका नहीं है, इसमें केवल 16 अंक आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये लॉजिक भी यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, रीजनिंग में लॉजिक ही ढूंढना पड़ता है। 10 नंबर क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 678, 552, 113 एंड 1114, ये हमारे पास यहाँ पर जो हैं क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसका यहाँ पर हमें जवाब ढूंढना है। तो अगर हम यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है 1114 को अगर देखें ध्यान से, तो ये इसको छोड़कर अन्य सभी में दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 13 गुनी है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें पहले ऑप्शन में, ठीक है, तो 78 जो है 6 का 13 गुना होगा, क्योंकि 13 6 का 78, ठीक है, 13 6 जा कितना होता है 78, और यहाँ पर जो है 13 चौका 52 और 1 का यहाँ पर 13। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें ऐसा कोई लॉजिक देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा है 16, 40, 18, 45
14, 28 एंड 8, 20, ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। तो अगर हम इस ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखें, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जिसमें जितने भी ऑप्शन हैं उसमें जो है दूसरी संख्या पहले की 2.5 गुनी है, मतलब कि 2.5 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, जैसे 40 की बात करें तो 16 दूना 16 टू जा कितना होता है 32, और आधा इसका कर दीजिए, हाफ करके 8 जोड़ दीजिए 40 आ जाएगा। 18 दूना 36, 9 कितना हो जाएगा 45, 8 दूना 16, 4 कितना हो जाएगा 20। तो आई होप कि मेरे लॉजिक भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अगले में लिखा है 5, 8, 17, 30, मतलब कि 32 और 19, 38 और आपका 21, 40, ये आपका यहाँ पर दिया गया। इसमें कौन सा जवाब सही होगा, ये लॉजिक भी हम यहाँ पर ढूंढेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 1938, अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, सही ऑप्शन। क्यों बनेगा ये ज़रा देखिए। जैसे हम पहले ऑप्शन में देखें तो 5 का मतलब कि 2 गुना जो होता है वो 10 होता है। 10 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा आपका 8। 17 का 2 गुना जो होता है 34 होता है, उसमें 2 घटा दो, कितना बचेगा 32। 21 का 2 गुना होता है 42, उसमें 2 घटा दो 40 बनेगा। लेकिन यहाँ पर केवल 2 गुना किया गया है, 2 कम नहीं किया गया है। तो आई होप कि इसका लॉजिक भी आप सभी के दिमाग में अच्छे से घुस गया है। ठीक है, तो अब बाकी प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लिखा क्या है आपका 120, 560, ठीक है, 91, 299, ठीक है, इसी तरह से 78, 169 और 104 और 429 आपका ये दिया गया है। ये आपके मतलब कि पेयर हैं, मतलब कि नंबर्स के, और इसमें हमको जो है सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखिए, ये तो एकदम साफ साफ यहाँ पर दिख भी रहा है कि अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जो ये आपका है, देखिए इसमें जो आपका पहला वाला ऑप्शन है 120, 560, ठीक है, ये इसको छोड़ दिया जाए तो अगर हम कोई भी पेयर देखते हैं, जैसे ये आपका 91 जो है ये मतलब 13 से 13 से कट जाएगा, और 299 भी जो है ये भी 13 से कट जाएगा। यहाँ ये दोनों संख्याएं 13 से कट जाएंगी, यहाँ ये दोनों संख्याएं 13 से कट जाएंगी, लेकिन इनमें ये दोनों संख्याएं 13 से नहीं कट रही हैं। इस वजह से जवाब आपका यही सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो दिया गया है 14 नंबर में, इसमें आपको जो है संख्याओं के पेयर्स यहाँ भी दिए गए हैं, और इसमें आपको सही जवाब क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे 81, 243 है, 16, 64 है, 64, 192 है और 25, 75 है। तो ये यहाँ पर लॉजिक आपको ढूंढना है, और मेरे ख्याल से यही लॉजिक सही होगा जो आपका जो है यहाँ पर 16, 64 लिखा है। क्यों लॉजिक सही होगा, क्योंकि देखिए 81 का 3 गुना करेंगे 243 आएगा, 64 का 3 गुना करेंगे 192 आएगा, 25 का 3 गुना करेंगे 75 आएगा। ठीक है, बट ये ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर ये बात लागू नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा है यहाँ पर 6, 16, 7, 19, 10, 27 और 11, 13, इसमें से कौन सा जवाब आपका सही बैठेगा, ये हमको यहाँ पर ढूंढकर बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो रहा है, सही जवाब बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है, देखिए पहले ऑप्शन में देखेंगे 6 तरीक 18 में से 2 गया 16, दूसरे में ऑप्शन में देखेंगे 7 तरीक 21 में से 2 गया 19, तीसरे में देखेंगे 10 तिहाई 30 में से 3 घटा रहा है, जबकि अगले वाले में 11 तिहाई 33 में से 2 घटा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही लॉजिक लगते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, राइट। तो ये आपका यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे 16 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न में आपका लिखा है 84, 67, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, बस अब हम इसमें लॉजिक ढूंढेंगे कि कौन से लॉजिक से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बनकर आएगा मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो आपका बन रहा है, ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, हम बार बार आपसे बोलते हैं कि ये सही क्यों है, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये ध्यान दीजिए। तो देखिए इसमें ये वाला जवाब सही क्यों हो रहा है। देखिए
मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब इस तरह का पेयर दिया जाता है तो ज़्यादातर हम लोग गुणा देखते हैं, 2 गुना 3 गुना में 2 कम 4 कम या अधिक होता है। लेकिन जब संख्याएं पास पास वाली होंगी तो वहाँ पर हमको गुणा नहीं देखना है, वहाँ पर जोड़ करके ये समझना है कौन सी समानता यहाँ पर आपको मतलब कि देखने को मिल रही है। यदि हम पहले वाले ऑप्शन में देखें तो देखिए ये आपका जो मतलब कि आपका 67 है, इसमें कितना जोड़ने से आपका 84 आ रहा है या फिर कितना घटाने से 67 आ रहा है। तो इसमें 17 जोड़ देंगे तो 84 आ जाएगा, 95 में 17 जोड़ देंगे तो 112 आ जाएगा, और 150 में 17 जोड़ देंगे 167 आ जाएगा। जबकि ये ऑप्शन नंबर सी में ऐसी कोई बात झलक नहीं रही है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो है 17 नंबर में आप ध्यान से समझिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, जब ज़्यादा डिफरेंस होता है तो गुणा वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, ठीक है। तो 42 और 6 लिखा है तो 6 सत्ते 42 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में 5 सत्ते 35 हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में 7 का जो है ऐसा कोई लॉजिक नहीं है 97 के साथ जो 7 गुना हो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप सबको समझ में आ गई, ठीक है। अगला आपका देखिए जो है 18 नंबर में थोड़ा सा अंक में डिफरेंस ज़्यादा है तो हम लोग गुणा ही देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे हम बी नंबर में देखें तो 54 का जो है कई गुना है, ये आपका 54 का 3 गुना करते हैं, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जवाब सही होने जा रहा है ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 56 जो है एग्जैक्टली जो है मतलब 168 का मतलब कि 3 गुना है, मतलब 56 में 3 का गुणा करेंगे 168 मिलेगा। बाकी और जगहों पर ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह के भी लॉजिक लगाया जा सकते हैं, इस तरह से भी आपको उलझाया जा सकता है। अगला वाला जो आपका आ रहा है 19 नंबर, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो इसमें देखो ये 8 बार, ये आपका जो है 11 में 8 बार, ये आपका 8 बार। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा। तो इसको हम सही जवाब मानेंगे। और अगले क्वेश्चन की बात करें जो आपका अगला है, तो यहाँ पर 164 और 41 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो हैं 3-3 गुना एक दूसरे की हैं, ठीक है। इस वजह से आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला वीडियो जो है हमारा प्रथम पार्ट समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।